हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ विक्रांत शाही, आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम द इंडियन रिवॉल्यूशनरी स्कूल। तो बच्चों हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। कल मैंने आपको बताया था कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, फिर मैंने बताया था कि किससे कंजर्वेशन करना है, किससे कंजर्वेशन करना था, तो उसका रीज़न था डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, उसके रीजंस क्या क्या थे, डिफॉरेस्टेशन क्यों किया जाता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं, कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे फॉरेस्ट के बारे में। तो फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट हमारे लिए क्या है? एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉरेस्ट और रिन्यूएबल रिसोर्स, फॉरेस्ट और रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी हमारे लिए क्या है? फॉरेस्ट क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स है और इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फॉरेस्ट जो है हमारे अर्थ पे वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल क्या है? नेचुरल रिसोर्स है, जो हम लोग को क्या है? बाय नेचर मिला हुआ है। फॉरेस्ट आर वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल रिन्यूएबल रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द अर्थ, यानी फॉरेस्ट क्या हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। फॉरेस्ट हमारे लिए एक मात्र जो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं नेचुरल रिसोर्स होता है अर्थ के ऊपर अवेलेबल है। तो फॉरेस्ट से हम लोगों की क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फॉरेस्ट क्या करता है। तो फॉरेस्ट प्यूरिफाइज द एयर एंड कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। फॉरेस्ट क्या करता है? एयर को प्यूरिफाई कर देता है और एयर प्यूरिफाई एंड कंट्रोल एयर पॉल्यूशन, कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। यानी फॉरेस्ट क्या करता है? एयर्स को प्यूरिफाई करता है, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है और एयर पॉल्यूशन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसके बाद हम लोग देखा था इट रेगुलेट्स क्लाइमेट एंड हेल्प रेनफॉल। रेगुलेट्स क्लाइमेट रेगुलेट क्लाइमेट्स एंड हेल्प रेनफॉल। फिर हम लोगों ने देखा कि इसके बाद से फॉरेस्ट हम लोग के लिए और क्या क्या करता है? हेल्प्स इन रिप्लेनिशिंग ग्राउंड वाटर, रिप्लेनिशिंग ग्राउंड वाटर। और क्या करता है हमारे लिए? इट प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन एंड मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन and maintains fertility of soil. It also controls flood. The next one is provide habitat to a wide variety of plants, animals and insect. Habitat for wide variety of plants, animals and insects. Provide many useful material. Provide many useful material. और क्या करता है? प्रोवाइड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मेनी मेडिसिनल प्लांट, प्रोवाइड्स मेनी मेडिसिनल प्लांट्स। बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स भी क्या करता है? प्रोवाइड करता है। एंड द लास्ट वन इज प्रोवाइड मेनी प्रोडक्ट्स, प्रोवाइड मेनी प्रोडक्ट्स। कैसे प्रोडक्ट्स? यूजफुल प्रोडक्ट्स, यूजफुल। चलिए, तो फॉरेस्ट से हम लोगों को क्या क्या लाभ है, फॉरेस्ट से हम लोगों को क्या क्या यूजफुलनेस है उसके बारे में मैंने आपको लिखा है। इसके बारे में डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों हम लोग देख रहे थे कि फॉरेस्ट किस तरीके से हमारे लिए एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। उसमें मैंने आपको बताया कि सबसे पहला पॉइंट कि फॉरेस्ट क्या करता है? इट प्यूरिफाइज द एयर एंड कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। एयर को क्या करता है? प्यूरिफाई करता है। आपको पता है हमारे जो नेचुरल एटमॉस्फेयर है उसमें ज़्यादातर जो गैसेज होता है हमारे लिए कैसी होती है? हार्मफुल होती है। सिर्फ ऑक्सीजन हमारे लिए यूज़फुल है। तो एयर क्या करता है?
एयर्स को प्यूरिफाई फॉरेस्ट क्या करता है, एयर्स को प्यूरिफाई करता है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको क्या करता है, इनहेल करता है, और उसके बदले में क्या एक्सहेल करता है ऑक्सीजन, जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। और ये एयर पॉल्यूशन को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। यानी दिन प्रतिदिन जो पॉल्यूशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ते जा रहा है, उसको कौन धीरे धीरे कम कर रहा है, उसको फॉरेस्ट ही क्लियर करते हैं, उसको फॉरेस्ट ही कम करते हैं। ठीक, उसके बाद हमने देखा इट रेगुलेट्स क्लाइमेट एंड हेल्प रेनफॉल, यानी क्लाइमेट के चेंजेस में किसका हाथ होता है, फॉरेस्ट का ही हाथ होता है, और ये रेनफॉल को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसके बाद से हम लोगों ने देखा इट हेल्प्स इन रिप्लेनिशिंग ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर होता है उसको रिप्लेनिश करने में हेल्प करता है। किस तरीके से, जब फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे तो बारिश भी ज़्यादा होगी, और जब बारिश ज़्यादा होगी तो जो ग्राउंड वाटर होगा वो भी क्या हो जाएगा, रिप्लेनिश हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा इट प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। कल भी हम लोगों ने देखा था डिफॉरेस्टेशन में कि अगर डिफॉरेस्टेशन होता है तो सॉइल इरोजन और जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो ख़त्म हो जाती है। बट फॉरेस्ट के होने से क्या होता है, जो सॉइल इरोजन होता है वो नहीं होता है। तो फॉरेस्ट क्या करता है, इट प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड मेंटेन्स फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, यानी सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करता है, मेंटेन रखता है। इसके बाद से हम लोगों ने देखा फॉरेस्ट कंट्रोल्स फ्लड। मैंने आपको कल बताया था कि बहुत ज़्यादा जब घने जंगल होते हैं, ठीक है, सॉरी, तो जब भी पानी आता है या पानी का बहाव आता है तो जंगल उसको क्या करता है, रोक देता है, या उसके पानी के बहाव को काट देता है, कई धाराओं में उसको बांट देता है। तो इस तरीके से फ्लड को वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। फिर अगला पॉइंट जो था इट प्रोवाइड्स हैबिटेट टू अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट, एनिमल एंड इंसेक्ट। तो जो फॉरेस्ट होता है वो क्या होता है, एक तरह का घर होता है, किसके लिए, बहुत सारे वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, इंसेक्ट्स के लिए, वो उनका क्या होता है, घर होता है। उसके बाद से हम लोगों ने देखा इट प्रोवाइड्स अस मेनी यूजफुल मटेरियल, बहुत सारे यूजफुल मटेरियल हम लोग को प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट। कौन कौन से मटेरियल है, वुड है, रबड़ है, फिर गम है, रेजिन्स है, फिर नॉन एडिबल ऑयल्स है, फिर और भी बीड़ी लीफ होती है, और भी बहुत सारे यूजफुल मटेरियल हम लोग को कहाँ से मिलते हैं, फॉरेस्ट से मिलते हैं। तो डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत सारे यूजफुल मटेरियल्स को यूज़ करते हैं जो डायरेक्टली कहाँ से आते हैं, फॉरेस्ट से आते हैं। इसके बाद से हम लोग देखा इट प्रोवाइड्स अस मेनी मेडिसिनल प्लांट्स, फ्रूट्स एंड बेरीज। तो फॉरेस्ट क्या करता है, हम लोग को बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स प्रोवाइड करता है, बहुत सारी बेरीज प्रोवाइड करता है, फ्रूट्स प्रोवाइड करता है। उसके बाद से अगले पॉइंट में हम लोग देखा इट प्रोवाइड्स अस मेनी प्रोडक्ट्स विच आर सोर्स ऑफ स्टडी इनकम फॉर ट्राइबल पीपल लिविंग इन दैट एरिया। इसके अलावा जो आपका फॉरेस्ट होता है वो कई लोगों के लिए इनकम सोर्स ऑफ इनकम भी होता है। क्यों, क्योंकि फॉरेस्ट से जो मटेरियल वो लेते हैं उसको वो क्या करते हैं, सेल कर देते हैं, उससे उनको कुछ पैसे मिल जाते हैं। इट इज़ अ सोर्स ऑफ स्टडी इनकम फॉर ट्राइबल पीपल लिविंग इन दैट एरिया, यानी उस एरिया में फॉरेस्ट घने जंगलों के आसपास रहने वाले जो लोग होते हैं कहीं ना कहीं फॉरेस्ट के ऊपर निर्भर होते हैं अपने इनकम के लिए। तो इस तरीके से हमने देखा कि फॉरेस्ट जो है हमारा सबसे बड़ा अर्थ पे क्या है, नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स है। फॉरेस्ट क्या होता है, एक नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। ठीक, तो फॉरेस्ट जो होता है हमारा एक नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स है, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हमारी लाइफ में। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स को आपको बताया है, बाकी के और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर के रिगार्डिंग, जो इस पॉइंट के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है, आप अपनी बुक से रीडिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हमको क्या करना है, फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, और जो वाइल्ड लाइफ है उसको कंजर्व करना है। क्यों, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व फॉरेस्ट बिकॉज लाइफ ऑन द अर्थ डिपेंड्स अपॉन द फॉरेस्ट इन वन और मोर देन वे। यानी जो फॉरेस्ट है उसको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है उसको, और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी लाइफ भी किसके ऊपर डिपेंड है, इसी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के ऊपर डिपेंड है। तो अगर इस फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ की कुछ भी होता है या इसको खतरा होता है तो हमारी लाइफ के लिए भी क्या एक खतरे की निशानी है। तो हमको फॉरेस्ट को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, फॉरेस्ट को कंजर्व करना है। तो बहुत सारे मेथड है जिससे हम लोग फॉरेस्ट को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद से अगले टॉपिक है हम लोग उसी को देखेंगे, जो भी आज पढ़ेंगे या इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो चलिए इसको बाद में देखते हैं। आज के लिए जो भी हम लोगों ने पढ़ा उसको एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। फॉरेस्ट क्या करता है, एयर को प्यूरिफाई करता है और एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है। फिर मैंने बताया कि जो फॉरेस्ट होता है वो क्या करता है, क्लाइमेट्स को रेगुलेट करता है, रेनफॉल में हेल्प करता है, इंक्रीज करता है रेनफॉल में। फिर हमने देखा कि किस तरीके से फॉरेस्ट जो है वो ग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश करता है। मीन्स कि जो फॉरेस्ट होता है वो जब रेनफॉल को इंक्रीज करेगा तो अपने आप जो ग्राउंड वाटर होता है उसका वाटर टेबल होता है वो इंक्रीज कर देता है। फिर हमने देखा इट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, और सॉइल की फर्टिलिटी को भी मेंटेन करता है। इसके बाद से हम लोगों ने देखा कि जो हमारा फॉरेस्ट होता है वो क्या करता है, फ्लड को कंट्रोल करता है। फिर हमने देखा कि जो हमारा फॉरेस्ट होता है हैबिटेट होता है एक वाइड वैरायटी ऑफ
और प्लांट्स, एनिमल्स और इंसेक्ट्स के लिए क्या होता है, ये हैबिटेट होता है। फिर हमने देखा इट प्रोवाइड्स अस मेनी यूजफुल मटेरियल, यानी हम लोग की लाइफ में बहुत सारे यूजफुल मटेरियल को प्रोवाइड करता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अस मेडिसिनल प्लांट, फ्रूट्स, बेरीज, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। फिर लास्ट हमने देखा कि एक स्टडी इनकम का सोर्स है ट्राइबल पीपल्स के लिए जो फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं। सो आज की क्लास में जो भी हम लोगों ने पढ़ा, आई होप आप लोग को पढ़ के अच्छा लगा हो। सो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।